उधमपुर जिले की जंद्रौर तहसील की दिलाड पंचायत में तवी नदी पर बने लकड़ी के पैदल पुल की जर्जर हालत के कारण 8 से 10 गांव के हजारों ग्रामीणों और छात्रों की जान खतरे में है। 1960 के दशक की शुरुआत में बने इस पुल के लकड़ी के फर्श की 5 सालों में मरम्मत नहीं की गई है। 8 से 10 गाँव की 15 से 20 हजार की आबादी इस जीवन रेखा पर निर्भर है, इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। विशेष रूप से छात्र जर्जर लकड़ी के तख्तों के कारण पुल पार करने से डरते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ जाती हैं। पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण छात्रों को नदी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जो छात्रों के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी के लिए एक बड़ा खतरा है। स्कूल जा रहे छात्रों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पुल को ठीक किया जाए। 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ और मैं हायर सेकेंडरी स्कूल गोडी में पढ़ता हूँ। इस पुल से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से इस पुल पे जाने वाले बच्चों को डर डर के कदम रखते हैं और ये हर वक्त नीचे देखते हैं कि कौन सा कोना टूट के नाले में गिर जाए। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे भी दिक्कत आती है। अभी इस वक्त एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इंटरनल चल रहे हैं, एक्सटर्नल चल रहे हैं, बहुत ही दिक्कत होगी। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट के साथ कि जल्दी से इस पुल को बनाया जाए फिर से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। नाले में से जाने से कभी बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ के कारण हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। दिक्कत तो बहुत है और नीचे नाले से जाना हो तो आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है और स्कूल का टाइम 10 AM है। 10 AM आधा घंटा और 10:30 बजे हम स्कूल में पहुंचेंगे तो स्कूल वाले भी हमें अलाउड नहीं करते हैं। अगर हम पुल पे जाना होगा तो हमें डर डर के एक कदम भी डर डर के रखना पड़ता है। इसी कारण यही है कि मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस पुल को जल्दी से बनाया जाए। मेरा नाम शिवाली देवी और मैं हाई सेकेंडरी स्कूल गोरी में पढ़ती हूँ। मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। हम नीली जंद्रोर के रहने वाले हैं। हमें डेली इस पुल को क्रॉस करके आना पड़ता है। अब तो ये टूट चुका है तो हमें कई बार नाले में से आना पड़ता है। तो कई बार बारिश की वजह से नाले में बाढ़ आती है, हम यूनिफॉर्म कर देती है, स्कूल नहीं पहुँच पाते, कई बार लेट पहुँचते हैं। तो स्कूल में भी हमें अलाउ नहीं किया जाता लेट पहुँचने की वजह से गेट भी बंद कर दिया जाता है। हम तो फिर भी डरते डरते पुल से आ जाते हैं पर, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो इतना ध्यान नहीं देते चलने में, उनके गिरने का रिस्क भी है। बीच से पुल टूट गया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब हम चल रहे हैं वही पर नीचे से फट्टे निकल जाएंगे, तो फिर चलने में डर लगता है। और वैसे भी अभी पुल अभी थोड़ा टाइम पहले रिपेयर किया गया था, अब दोबारा टूट रहा है। तो फिर गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी इसको रिपेयर करें ताकि हमें आसानी हो इस पुल को क्रॉस करने में। और अभी एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो जल्दी जाना पड़ता है स्कूल, इंटरनल भी चल रहे हैं। तो फिर कभी बारिश हो जाती है तो हम लेट पहुंचते हैं स्कूल, तो फिर वो टीचर्स इतना टाइम भी नहीं देते लिखने के, और अलाउ भी नहीं करते स्कूल में जाने के लिए। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी पुल को रिपेयर करें हमारी फैसिलिटीज़ के लिए। मेरा नाम शिवाली है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। यहाँ जैसे कि यहाँ का पुल टूट चुका है और पूरा ही टूट चुका है। यहाँ से नाले से जाना पड़ता है और जो पानी आने के बावजूद भी हम कभी जा ही नहीं पाते हैं स्कूल। हम ये चाहते हैं कि ये पुल बन जाए ताकि हम सुरक्षित स्कूल जा सकें। करते हैं, पुल भी बंद किया था फिर भी खोल दिया था। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द पुल बन जाए। कोई होंगे 20-25 के करीब, ज़्यादा से ज़्यादा नाले से ही आते हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पुल बन जाए ताकि हम भी अच्छे से स्कूल जा पाएं। घोरडी ब्लॉक की BDC अध्यक्ष आरती शर्मा ने कहा कि नीली ब्रिज नाम के इस पुल की मरम्मत 5 साल पहले की गई थी, लेकिन ये फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए ये पिछले 15 सालों से बंद है। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से रोजाना 200 से 250 बच्चे गुजरते हैं और क्षतिग्रस्त पुल के कारण परेशानी हो रही है, इसलिए इस पुल को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाना बेहद जरूरी है। जैसा कि ये हमारा नीली ब्रिज है, 15 दिन से ये बंद कर दिया गया है। इसमें हमारी जितनी भी पंचायतें, कम से कम 10 से 12 पंचायतें जो है हमारी ब्लॉक हेडक्वार्टर तहसील हेडक्वार्टर तक जाती थी, वो टोटली कोई साधन नहीं है क्योंकि ये ब्रिज बंद होने की वजह से। और ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं, कम से कम 300 के करीब बच्चे यहाँ से आर पार करते हैं। 15 दिन से जो है टोटली जो है वो बंद है, नाला क्रॉस करके जाते हैं। अभी पिछले दिनों बारिश हुई 2-3 दिन तो हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाए। इसकी जब मुझे पता चला कि ये अनसेफ है तो मैंने उसके पहले से ही इसकी DPR बना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट करवा दी गई है। मैं ये मांग करूंगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जुट्टी प्रशासन से और हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह औरों से कि आपने गोडी को बहुत कुछ दिया, पर मेरी मांग रहेगी कि ये बहुत ज़रूरी है।
ये ब्रिज बहुत ज़रूरी है। ये हमारे बच्चों का हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि अभी मार्च में बच्चों के पेपर आने वाले हैं, तो बच्चों को कंटिन्यू स्कूल जाना पड़ता है, कोई साधन नहीं है। मैं ये कहूँगी कि इसको किसी भी सेक्टर से पैसा दिया जाए, सेक्शन किया जाए, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को, जहाँ से कम 2 या 2.5 हज़ार के करीब बच्चे जो है तहसील हेडक्वार्टर हमारे रामनगर जाते हैं, नैबत हमारी गोडी में वहाँ जाते हैं, हमारी ब्लॉक हेडक्वार्टर है, हमारे बच्चे प्राइमरी की हाई सेकेंडरी के वो वहाँ जाते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती थी, दिक्कत आ रही है इस टाइम। तो मैं ये कहूँगी कि कम से कम हमारी 10 से 11 जो पंचायतें वो इसमें कनेक्ट होती हैं। तो मेरी मांग है कि ये मैंने आपको DPR सबमिट करवा दिया गया है, खासकर DC मैडम से, हमारे LG मनोज सिन्हा साहब से, हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनसे मांग करना चाहती हूँ कि हमें इसके लिए पैसा दिया जाए, ताकि इसको हम नया बना पाएँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक भाई नया बनाने के लिए अगर कोई टाइम लगता है तो हमें रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया जाए। हमारे बच्चे कैसे आर पार करेंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब आपने देखा कि बच्चे हमारे खुद नाले से क्रॉस करके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे बच्चों को आ रही है, हमारे लोगों को आ रही है। कोई भी हमारे स्टाफ के लोग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, हमारी माताएं बहनें इससे गुजरती हैं। हम माताओं बहनों को तो बोल सकते हैं, बुजुर्गों को बोल सकते हैं, बट बच्चों को कैसे बोले? बच्चे हर एक पेरेंट साथ नहीं आ सकता, उनको घर में भी काम होते, जब वो जाते हैं तो इन्होंने बंद किया था तो बच्चे फिर भी चले जाते हैं। अगर कोई कहीं खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया जहाँ पे, तो फिर हम किसको कसूरवार ठहराएंगे? मेरी मांग है, मुझे पता है कि मेरी सरकार इस मांग को पूरा करेगी, क्योंकि इसी पंचायत के साथ ही एक इतना बड़ा नाला था, कम से कम हमारी 18-19 साल की मांग थी, उसको भी पूरा किया है। अंडर नवाड के इतना बड़ा पुल दिया है, और मुझे पता है कि इसको भी देगी। मैं मांगती हूँ कि हमें दिया जाए ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। वहीं उधमपुर के अतिरिक्त उपायुक्त जोगिंदर सिंह जसरोटिया ने कहा कि गोरडी में लकड़ी के पुल की खराब हालत के बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और पुल के लिए DPR तैयार कर उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही धन की व्यवस्था हो जाती है तो इसे जल्द से जल्द रिपेयर कर दिया जाएगा। मैं जोगिंदर सिंह जसरोटिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हूँ। आपने वाजिब फरमाया कि हमारे संज्ञान में है कि गोरडी नीली में एक ब्रिज है, फुट ब्रिज, जो इस समय काफ़ी उसकी हालत ख़राब है। तो इसमें कंसर्न्ड एजेंसीज को हमने बोल दिया है, DPR हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू द चीफ ऑफिस। तो एज एंड व्हेन फंड्स आर रिलीज इस पे हम काम करेंगे। इन द मीनवाइल वी विल आल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपेयरिंग दिस ब्रिज। तो मैं आपने जैसे मेरे संज्ञान में लाया है, आई विल स्पीक टू डिप्टी कमिश्नर और इसमें जल्दी से जल्दी हम कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेंगे।